अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है और आज है 31 दिसंबर 2023। 2023 का आज आखिरी दिन है, इसके बाद जो है हम कुछ भी कर लें 2023 में दाखिल नहीं हो सकते, हम 2024 में इन हो चुके होंगे। ठीक है, तो 2023 में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, बहुत सारी बुरी हुई। उसमें एक चीज़ जो सबसे अच्छी हुई है वो ये है कि नेशनल सेविंग की एक ऐसी प्रोडक्ट आ चुकी है इस वक्त जिसने आपके जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं नेशनल सेविंग की उन सबको पीछे छोड़ दिया, पीछे ने बहुत पीछे छोड़ दिया। इवन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट भी उससे बहुत पीछे चला गया। ठीक है, अब एक करंटली वो ऐसी प्रोडक्ट है। तो जनाब इस प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे और इसका प्रॉफिट रेट भी आप अगर इस पर थोड़ा सा लॉजिक से चलेंगे, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो 23% तक जाएगा। मतलब 23% इस वक्त जो है ना कोई प्राइवेट बैंक दे रहा है और ना ही कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहा है। ठीक है, ना ही कोई गवर्नमेंट बैंक दे रहा है, ना ही नेशनल सेविंग कोई दूसरी स्कीम दे रही है सिवाय इस प्रोडक्ट के। तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की ये। तो चलते हैं इस वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ। लेकिन एक बात वंस अगेन कहूँगा आप लोगों को कि वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, सारे इसके पॉइंट्स नोट करने हैं क्योंकि आपके सवालात भी सबसे ज़्यादा इसी से रिलेटेड है। तो इस पर हमने एक दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन मजीद वीडियो से बनाने की जरूरत पड़ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं और बहुत अच्छे सवालात हैं। मकसद ऐसे सवालात हैं जिनसे जो है ना लोग जिनके बारे में हर बंदे को पता होना चाहिए ताकि वो इस प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। प्रोडक्ट आप लोगों को समझ में दिख गया होगा, शायद ये नहीं दिख रहा है, कट रहा है ऊपर से। ये है जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा। इससे मुतालिक इस वक्त नेशनल सेविंग में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले सवालात हैं वो है सीसा से मुताबिक, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से मुतालिक। इस वक्त नेशनल बैंक में जो नेशनल सेविंग सेंटर में जो सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीसा में, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। ठीक है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट आ रहा है वो आ रहा है किसमें, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। ठीक है, तो जनाब इतना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ गया और लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। तो वीडियो कंप्लीट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिएगा क्योंकि हम इसमें कोशिश ये करेंगे ईच एंड एवरीथिंग इस प्रोडक्ट के साथ आप लोगों के साथ शेयर करें। हम पहले वीडियोस में भी कर चुके हैं लेकिन आपके सवालात के मुताबिक ये वीडियो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अच्छा सीसा से मुतालिक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, सीसा इस वक्त सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और मोस्ट एक्टिव प्रोडक्ट है नेशनल सेविंग की। ठीक है, अच्छा एक सवाल ये है कि जो भी हम इसमें देखेंगे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, क्या सीसा पे कंपाउंड प्रॉफिट मिलता है। देखिए कंपाउंड प्रॉफिट नहीं मिलता है सीसा पे या सीता पे, बिल्कुल नहीं है, कंपाउंड प्रॉफिट नहीं। इन्होंने अपने वेबसाइट पे भी मेंशन कर दिया है। तो जनाब जो हम कह रहे हैं कि आपको प्रॉफिट आपको 23% तक चला जाएगा जो भी है, तो वो किस तरह है तो वो भी हम आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अच्छा देखिए सबसे पहले क्या है, इशूअर कौन इशू करता है, तो इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपकी जो भी नेशनल सेविंग किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसे डायरेक्ट आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं कि वो बिजनेस में लगाए या कंस्ट्रक्शन में लगाए या फिर तिजारत में लगाए या फिर किसी चीज़ में लगाए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपकी डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में करते हैं। आप पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देते हैं कि वो मजीद उससे बिजनेस करे या जो भी रिक्वायरमेंट है वो मुल्क की पूरी करे जिसके अगेंस्ट वो आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट एक्टिव है या नहीं है। जी है, यस आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी, कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाकिस्तानी नेशनल यानी कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं CNIC उनके पास है, ओवरसीज पाकिस्तान जिनके पास नाइकॉप है। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी है लेकिन इंग्लिश वाला नाइकॉप है जिसके ज़रिए वो बाहर भी जा सकते हैं। बाहर जाने के लिए उनको पास शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत नहीं होती, नाइकॉप की ज़रूरत पड़ती है जिसमें उनको उर्दू में भी नाम लिखा हो, इंग्लिश में भी नाम लिखा हो। बल्कि नाइकॉप में तो सिर्फ इंग्लिश में होता है,
जो स्मार्ट कार्ड है उसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों में होता है। एक चीज़ मैं आप लोग यहाँ पर बात निकल गया नहीं से रिलेटेड, तो आपसे ज़रूर कहूँगा कि जनाब अब जो अगर शनाख्ती कार्ड बनवाने जाए तो बेहतर ये है कि आप स्मार्ट कार्ड बनवाएं, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज होगा। जिस तरह टर्म्स एंड कंडीशन बन रही है, चेंज हो रही है, एक एक चीज़ पे ऑब्जेक्शन लग रही है, आपका स्मार्ट कार्ड से क्या होगा, आपका नाम उर्दू में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा। नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड पे सिर्फ उर्दू में लिखा होता है। आप किसी कहीं जाते हैं किसी जगह पर और उनको बताते हैं आपका नाम ये है, तो अपनी मर्जी से आपके नाम का स्पेलिंग लिख लेता है और बाद में जाके वो मसला बनता है कि भाई इंटर में के डॉक्यूमेंट्स में ये है, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स में ये स्पेलिंग है, मास्टर में वो चेंज ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जिसको आपने फॉर्म दिया उसने अपने मर्जी से आपकी स्पेलिंग लिख दी। क्योंकि शनाख्ती कार्ड पे तो स्पेलिंग था नहीं, आप किसी और हिसाब से लेते हैं तो कुछ और ही हो जाता है, नाम का मतलब भी कुछ और ही निकल जाता है। बहरहाल, तो आप शनाख्ती कार्ड की जगह स्मार्ट कार्ड बनवाएं और अपने नाम का जो सही स्पेलिंग है इंग्लिश में वो भी मेंशन करें कि ये स्पेलिंग ऐसा ही होना चाहिए। बाद में आपको बहुत काम आएगा। जो लोग इन चक्रों में फंस चुके हैं उनको अच्छी तरह आइडिया। बहरहाल, वीडियो से आउट हो रहे हैं, वीडियो की तरफ आते हैं। कहाँ पे हम थे? पाकिस्तानी नेशनल, ओवरसीज पाकिस्तानी ले सकते हैं। अच्छा, फ्रॉम अकाउंट बेस, फॉर्म क्या है? अकाउंट बेस है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट नहीं, अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, टेनर्स, चूंकि ये अकाउंट होता है बेसिकली सेविंग अकाउंट ही है ये, ठीक है। तो उस सेविंग अकाउंट का कोई टेनर नहीं होता। टेनर किसका होता है? सर्टिफिकेट का। जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो टेनर है वो 10 साल है, और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का 5 साल है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का 3 साल है, सर्वा इस्लामिक 5 साल वाले का 5 साल है, 3 साल वालों का 3 साल है, 1 साल वालों का 1 साल है, उसको कहते हैं टेनर। तो लेकिन चूंकि ये सेविंग अकाउंट है तो इसका कोई टेनर नहीं है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रॉफिट किस तरह आपको मिलेगा, आपके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं मंथली, हर महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? फॉर द मंथ टू बी क्रिएटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल आज हम दिसंबर में खड़े हैं और आपने 4 महीने पहले या फिर 1 दिसंबर या कभी भी पूरे दिसंबर में कभी भी आपने जो है वो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में सीसा में पैसे रखवाए थे, तो इसका प्रॉफिट कल का दिन जैसे ही स्टार्ट होगा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आज नहीं आएगा, कल का दिन जैसे ही स्टार्ट होगा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कल जो है वो आ जाएगा। अगरचे कल छुट्टी है, कुछ भी हो, संडे हो, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ संडे हो, ईद का दिन हो, प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ऑफिस ऑफ इशुएंस और इनकैशमेंट, कहाँ से इशू होगा, कहाँ से आपको पैसे वापस मिलेंगे, तो इन्होंने मेंशन कर दिया है नेशनल सेविंग सेंटर है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ से आपको पैसे वापस मिलेंगे। आगे चलते हैं। प्री मेच्योर विड्रॉल परमिटेड, परमिटेड का मतलब एलाउ है, आप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्री मेच्योर इन्होंने तो लिखना नहीं चाहिए था कि परमिटेड, इसलिए क्योंकि सेविंग अकाउंट ना रोज पैसे जमा करवाए, रोज निकलवाए इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। करेंसी ऑफ इशुएंस, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी रुपीज़ में ही है। नेशनल सेविंग की कोई भी प्रोडक्ट मेरे नज़रों से नहीं गुजरी है जो पाक रुपीज़ के अलावा किसी और करेंसी में, जैसे डॉलर में, यूरो में, यूके पाउंड में, जैपनीज येन में, सऊदी रियाल में या फिर कोईती दिनार में किसी और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सके। हर प्रोडक्ट के बारे में मैंने यही देखा कि पाकिस्तान रुपीज़ में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट नो है, यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट नो है। यहाँ से हमारा काम शुरू होता है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट रेट है हमें उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के प्रॉफिट गेन करना है। तो ये पॉइंट ये वो पॉइंट है कंपाउंड प्रॉफिट, जिसके बेसिस पे आज हमारी वीडियो है और जिससे रिलेटेड आज हम वीडियो को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हमें जो करंट प्रॉफिट है वो नहीं चाहिए, हमें इससे बढ़कर चाहिए। आगे चलते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन। अच्छा देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट होता है? ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। डेली का जो आपके अकाउंट का बैलेंस होगा, जैसी ईओडी एंड ऑफ डे चलेगा, मतलब बंद हो जाएगा बैंक, आप ईओडी चल जाएगा, उसके बाद जो है आप मतलब ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो अगले दिन में जाके गिरेगा, उस दिन में नहीं अकाउंट होगा। तो उस दिन का जो क्लोजिंग बैलेंस जहाँ तक जाके क्लोज हो जाएगा, एंड ऑफ डे चल जाएगा, तो वहाँ का जो बैलेंस काउंट किया जाएगा, सिस्टम काउंट करेगा कि 10 लाख है, 9,999 है, जो भी है वो काउंट करेगा, उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करके जीएल में फेंक देगा आपके अकाउंट नंबर के अगेंस्ट कि आज के दिन का इस शख्स का इतना प्रॉफिट है, ठीक है। और पूरे महीने का प्रॉफिट आपके अकाउंट नंबर के अगेंस्ट उस जीएल में जाता रहेगा, जनरल लेजर जिसको कहते हैं जीएल, और महीने के आखिर में वो जीएल से पैसे उठेंगे और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होता है।
तो डेली बेसिस पे जो भी आपका अकाउंट का बैलेंस होगा वो नोट होता रहेगा और उस दिन का प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होने के बाद सेव हो जाएगा जीएल में और महीने के आखिर में आपको मिल जाएगा। तो कोशिश ये करें कि जो भी पैसे आपके अकाउंट में आपके पास हो वो अकाउंट में डलवा दे ताकि उसको प्रॉफिट आपका मिलता रहे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिमिट, ये देखने पॉइंट क्या है, नो मैक्सिमम लिमिट, जितने पैसे हो सब रख दें। मैक्सिमम मतलब 50 करोड़, 50 अरब तो नहीं हो गई सी बात, बहरहाल 50 करोड़ 50 करोड़ पूरा रख दे, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। अच्छा, मिनिमम लिमिट 100 रुपये, मतलब 100 रुपये से अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, आगे क्या कहते हैं जनाब, इन केस ऑफ एनी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट रेट चार्जेस ड्यूरिंग द मंथ द न्यू प्रॉफिट विल बी एप्लीकेबल ऑन सीता अकाउंट होल्डर फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। अच्छा, इस अकाउंट में इन्होंने वाजा कर दिया है कि अगर प्रॉफिट रेट नेशनल सेविंग की तरफ से चेंज होता है तो जिस डेट को चेंज होगा उसी दिन से आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर बढ़ेगा तो बढ़ के मिलना शुरू हो जाएगा, कम होगा तो उसी दिन से कम होकर मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल 19 दिसंबर 2023 को नेशनल सेविंग की तरफ से सर्कुलर आया कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा का प्रॉफिट रेट जो है वो बढ़ गया है। पहले 19.50% था, अब 20.50% हो गया है। तो 19 दिसंबर 2023 से ही आपको प्रॉफिट बढ़कर मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्कुलर इशू होता है कि प्रॉफिट में बढ़ गया तो उसी दिन से आपको बढ़ के मिलेगा, कम का होगा तो उसी दिन के बाद से कम होकर मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब उसके बाद जो मिलेगा वो कम मिलेगा, पुराना जो मिलता था वो पुराना जो था वो उसी हिसाब से मिल जाएगा, ऑनवर्ड जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या, ज़कात एप्लीकेबल एज द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ज़कात जो है इस पर है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे सीसा पे। तो फिर ज़कात से बचने का तरीका तो एक यही है, बहुत ही सिंपल है कि जनाब आप CZ50 का फॉर्म जमा करवाएं और ज़कात से आप बच सकते हैं। अंडर ज़कात अंडरटेकिंग CZ का फॉर्म जिसे कहते हैं। एक दो बातें मैं यहाँ पर और ऐड करूँगा कि जनाब इसके अलावा इनकम टैक्स लगता है, विथ होल्डिंग टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स तो भरना ही भरना, फाइनल में 15%, नॉन फाइनल 30%। विथ होल्डिंग टैक्स से आप बच सकते हैं। विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका ये है कि विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पे नहीं लगता, वो तो सेफ है, उनको नहीं लगेगा। नॉन फाइलर पे लगता है। अच्छा, उसमें भी 2-3 कंडीशन है जिसके जरिए आप विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जनाब विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो नॉन फाइलर पे है और उसमें भी कंडीशन है कि नॉन फाइलर अगर 50,000 से ऊपर कैश पैसे निकलवाता है तो उसमें विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा। तो नॉन फाइलर अगर चाहते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स से बचे तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजेक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच जाएंगे। या फिर कैश से ट्रांजेक्शन न करें, अगर चेक वगैरह पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं तो भी आप विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। ठीक है, तो जनाब विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात करें, ये देखिए ये सीसा है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और इसका 2023 का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ तो जनाब जब से प्रोडक्ट आई है तो इसका प्रॉफिट रेट 20% से कम कभी नहीं रहा। देखिए 19.50 को भी अगर राउंड अप करेंगे तो 0.50 हो गया, ये 20 इसको राउंड अप में 20% अप करेंगे। ठीक है, तो तकरीबन 20% से ये प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है और एक अभी इस वक्त करंटली इसका रेट है 20.50। इसको भी अगर राउंड अप करके आप कहीं पे लिखेंगे तो इसको 21% कहेंगे। बहरहाल प्रॉफिट तो 20.50% है। तो समझ लीजिए आप ये 20% से स्टार्ट हुआ था और अभी 21% पर मौजूद है। इसका प्रॉफिट रेट कभी भी नहीं गिरा सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। अच्छा, पिछले वीडियोज़ में भी मैं आप लोगों को बार बार एक बात गाइड करता रहा हूँ कि जनाब जितने भी नेशनल सेविंग के प्रोडक्ट है, 2 ही टाइप्स की प्रोडक्ट है, एक कन्वेंशनल है, एक इस्लामिक है। तो इस्लामिक के प्रॉफिट रेट जो है वो कम नहीं, बहुत ही माइनर से कम होते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल के जो प्रोडक्ट है। और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे ही हैं जो इसका प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जब से ये प्रोडक्ट आई है तब से इसका प्रॉफिट रेट अभी तक कम नहीं है। 19 दिसंबर 2023, आज से 10-12 दिन पहले नेशनल सेविंग ने अपने तमाम प्रोडक्ट पर, तकरीबन तमाम प्रोडक्ट पर प्रॉफिट रेट कम कर दिए थे। ये वो प्रोडक्ट था जिसपे 1 पाई भी कम नहीं हुआ, जिसका नाम है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, इसका प्रॉफिट रेट अभी भी 20.50% है। ठीक है, थंबनेल में हमने आपको बताया कि जनाब इसका प्रॉफिट को जो है वो कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आप जो है वो कोशिश करेंगे तो ये प्रॉफिट जो है आपको
23% तक जा सकता है। ठीक है, अच्छा अभी कैलकुलेशन 23% के हिसाब से देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके मजीद डिस्कशन करेंगे। 23% के हिसाब किस तरह 23% जाएगा ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो जनाब 23% के हिसाब से 1 लाख पे साल का प्रॉफिट बन रहा है 2300 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1917 रुपये। अगर फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 288 रुपये, और टैक्स कटने के बाद मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1629 रुपये। जल्दी से नॉन फाइलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, साल का प्रॉफिट बनेगा आपको 23,000 रुपये, 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1917 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल है तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 575, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1342 रुपये या 1345 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। तो जनाब फाइनल के लिए जो रेट है वो तो बहुत ही शानदार है, 1629 या 1630 रुपये 1 लाख पर, जबकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आपको मिल रहा है 1340 रुपये। तकरीबन 300 रुपये का डिफरेंस है, 1 लाख पे 300 रुपये, 10 लाख हुआ तो 3000 हो गया, और फिर 10 लाख रुपए 1 साल के रखवाते तो 36,000 बनते, बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। ठीक है, अच्छा करंटली जो रेट है वो 20.50% है, लेकिन हमारी कोशिश ये कि 23% के हिसाब से कि किस तरह जाता है। देखिए जनाब सिंपल से एक बात बताऊँ, ये आपने जो प्रॉफिट आपने रखवाया अगर 1 लाख रुपए है तो 1400 रुपये जो है वो आपको प्रॉफिट मिल रहा है इस पर। तो आपने करना ये है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा में कंपाउंड प्रॉफिट तो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है जनाब 10 लाख की। ठीक है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आपका जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है वो 16,292 रुपये बन रहा है। आपने करना ये कि हर प्रॉफिट को उठा कर जो है वो दोबारा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लेना है। ठीक है, और 16,292 हर महीने का जो भी प्रॉफिट होगा वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो जो भी प्रॉफिट आता रहेगा हर महीने उसमें प्रॉफिट ऐड होता रहेगा। ठीक है, मतलब ये कि इस महीने अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 16,292 रुपये, तो जनाब अगले महीने 16,000 नहीं होगा, ये 17,000 समथिंग होगा, क्योंकि ये 16,000 का जो प्रॉफिट है वो भी आपने सिंपल ये करना है कि आपने अपने अकाउंट से पैसे ही नहीं निकलवाने। जो भी प्रॉफिट आ रहा है शीशा का उसको शीशे में रहने देना है। तो शीशा का प्रॉफिट शीशे में होता क्या है, कंपाउंड प्रॉफिट तो है नहीं, शीशा में कंपाउंड प्रॉफिट नहीं है। लेकिन आपने करना ये लोग सवालात करते हैं कि जब तो किस तरह हम री इन्वेस्ट करें। भाई री इन्वेस्ट कुछ नहीं करना है, आपका जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो आपके शीशा के अकाउंट में ही आएगा। आपने 10 लाख रुपए अकाउंट में रखा है, उसका प्रॉफिट 16,000 17,000 या 15-16 17,000 जो भी आता है उसको अकाउंट में ही रहने दें। होगा क्या, जैसे आपके अकाउंट में प्रॉफिट आएगा 16,000 17,000 रुपये, ठीक है, उस दिन ही जो है वो आपके बैलेंस आपका जो बैलेंस होगा 10 लाख आपका प्रिंसिपल था, 16,000 रुपये प्रॉफिट आ गया, तो उस दिन जिस दिन प्रॉफिट आएगा उसी दिन सिस्टम कैलकुलेट करेगा 10,16,292 रुपये पे कि ये अमाउंट है, इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, क्योंकि सेविंग अकाउंट है, इस पे डेली बेसिस का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो कंपाउंड प्रॉफिट में कंडीशन ये होता है कि प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट लग रहा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका अकाउंट का बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट 10 लाख थी, 16,292 रुपये का प्रॉफिट आ गया, तो वो अकाउंट में ही रहा आपको, और जब डे एंड खत्म हुआ तो सिस्टम ने देखा टोटल अकाउंट में पैसे 10,16,292 रुपए है। इस पे फार्मूला लगाया सिस्टम ने और इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया और आपके अकाउंट नंबर के अगेंस्ट आपके जेल में पैसे फेंक दिए। तो करना कुछ भी नहीं, आपने करना यह है कि हर महीने का जो प्रॉफिट है उसको नहीं निकालना है सेविंग अकाउंट से, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से, उसको अकाउंट में ही रहने देना है। और 1 साल बाद देखेंगे आप कि आपके प्रॉफिट पे प्रॉफिट, मतलब जो 16,000 रुपये प्रॉफिट आया था वो अकाउंट में रहने दिया, उस पर प्रॉफिट आया, अगले महीना 16-17,000 आया वो भी अकाउंट में रहा। तो पहले महीने में जो 16,000 प्रॉफिट आया था उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा आपको। इस महीने 16,000-17,000 का प्रॉफिट है, इस पर प्रॉफिट मिलेगा। तो जब महीने का एंड हो, महीने का एंड नहीं, साल का जो एंड होगा 12 महीने, एक बात मेरी याद रखिएगा, जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो 1 साल पे आप उसकी कैलकुलेशन बनाएं, मंथली पे ना बनाएं, वरना अगर ये चाहते हैं कि पैसे से पैसा बनाना तो आप नहीं बना सकते। अगर आप मंथली पे कैलकुलेशन बनाते हैं कि भाई 16,000 का प्रॉफिट आया, अब मैं इसको पिकनिक बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आप पैसे से पैसा नहीं बना सकते। पैसे से पैसे उस वक्त बना सकते हैं जब पूरे साल की कैलकुलेशन करें। वैसे भी अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो करते क्या है कि आप जब बिजनेस में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो फिर अगले महीने से आप जो उसकी प्रॉफिट और लॉस पे नहीं चले जाते, आप पूरा 1 साल का वेट करते हैं कि जनाब 1 साल गुजर जाए,
1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, इस महीने मुझे इतना प्रॉफिट आया, उसके अगले महीने इतना प्रॉफिट आया, उसके अगले महीने प्रॉफिट नहीं आया, उसके अगले महीने लॉस हुआ, फिर उसके अगले महीने बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, उसके पूरे साल के प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, लॉस को कैलकुलेट करते हैं, लॉस को प्रॉफिट से लेस करते हैं, जो भी प्रॉफिट बचता है उनको टोटल प्रॉफिट करते हैं और फिर 12 से डिवाइड करते हैं ताकि पर महीने का प्रॉफिट निकले। और फिर आप ये देखते हैं कि जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए, उसमें साल का मुझे कितना प्रॉफिट बना और पर मंथ के हिसाब से कितना प्रॉफिट बना। सिमिलरली यही प्रोसेस बैंक का होता है। परसों बैंक का क्लोजिंग था और बैंक वाले रात के 12 बजे 1 बजे तक बैठे हुए थे। वो इसलिए बैठे हुए थे कि बैंक पूरा क्लोजिंग कर रहा था, पूरे साल भर की क्लोजिंग, जिसको ईयर एंड क्लोजिंग कहते हैं। और ईयर एंड क्लोजिंग पर तो बैंक भी यही कर रहा है कि ईयर एंड क्लोजिंग कर रहा होता है कि पूरे साल में उसने कितने लोन दिए लोगों को, कार लोन, घर का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, ठीक है, पर्सनल लोन, और फिर जो है वो रेंट पे ज़मीनें दी और एलसी खुलवाए, जो चीज़ भी XYZ। तो पूरे साल में कितना उसने इन्वेस्टमेंट किया, कितना उसको प्रॉफिट आया, और इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बाद वो देखता है कि जो है भाई कितना प्रॉफिट उसको हो रहा है, नेट प्रॉफिट, सारे एक्सपेंस निकालने के बाद, लॉस निकालने के बाद, प्रोविजनिंग निकालने के बाद, और फिर वो एनुअल रिपोर्ट में शेयर करता है कि इस साल बैंक ने इतना प्रॉफिट कमाया है। तो इस बोलने का मकसद ये है कि जनाब, अगर आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं तो आप 1 महीने की कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, आप पूरे साल की कैलकुलेशन पे जाएंगे। पूरे साल की कैलकुलेशन पे अगर आप जाते हैं और सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपने कुछ भी नहीं करना, प्रॉफिट को अकाउंट पे रहने ही देना है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ते बढ़ते 20.50% से 1 साल के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो आपको तकरीबन जो 23% आपको 23% तक आपको प्रॉफिट मिलेगा सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का। तो आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था। बहुत से लोग सवालात कर रहे थे कि भाई कंपाउंड प्रॉफिट तो है नहीं, प्रॉफिट किस तरह बढ़ेगा, हम पैसे री इन्वेस्ट कैसे कर देंगे सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में, क्या तरीका इख्तियार करें। तो आपने कुछ भी करना नहीं है, अपने अकाउंट का जो प्रॉफिट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी अकाउंट में रहने देना है, जो सेविंग अकाउंट जो प्रॉफिट आ रहा है उसको भी हर महीने अकाउंट में रहने ही देना है। बल्कि तो मैं ये तो कहूँगा, अगर मजीद आपके पास पैसे बच रहे हैं तो वो भी अपने सेविंग अकाउंट में डालते रहे, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, ताकि उस पर भी प्रॉफिट मिलता रहे। और जब प्रॉफिट रेट इतना शानदार हो 20.50%, तो फिर मेरी तो समझ से बाहर है कि उसको निकालने की क्या जरूरत है। बहरहाल वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। एक एक पॉइंट हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की, एक एक चीज़ बताने की कोशिश की, किस तरह जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में अपना प्रॉफिट रेट 23% तक पहुंचा सकते हैं। और ये भी बताया हमने कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मोस्ट एट्रैक्टिव प्रोडक्ट और मोस्ट एक्टिव प्रोडक्ट जो नेशनल सेविंग की है वो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।